Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, as well as those students who learnt something new in the computer science field. In the previous video, we discussed about the keyboard function keys, and that tutorial is related to the keyboard series part 1.2 alphanumeric keys. Alphanumeric keys are very useful for everyone in the keyboard. Those students who don't see the previous videos, the link of part 1 and part 1.1 is also available in the description box, so you can check it out. Now we will discuss about the alphanumeric keys. Firstly, we know about what is alphanumeric keys and what are the main keys available under the alphanumeric keys. The word alphanumeric is the combination of two words alphabetical with the word numeric, so it's an adjective. And the alphanumeric keys are the keys on a keyboard that consist of letters or numbers and sometimes other symbols like control, shift, alt, function keys, and they include letters A to Z as well as the numbers 0 through 9. An alphanumeric keyboard keys look like is separated into 5 rows. The top row is the numeric, that is 0 to 9, and followed by the top alphabetical row, the middle alphabetical row, and the bottom alphabetical row. And after that, a functional row with the space bar and other keys control, alt, and function is also available in some keyboards. And in some keyboards, control, alt, and function keys are not available under the alphanumeric keys. So now we can see the main keys used under the alphanumeric key. The major 3 keys are available, that are letter keys, spacebar key, and the number keys. कीबोर्ड पे आप सबने देखा होगा कि A to Z तक कॉम्बिनेशंस दिए होते हैं, लेकिन वो A to Z की तरह कॉन्टिन्यूटी में नहीं होते, क्योंकि उसको नॉर्मली लैंग्वेज जो बोली जाती है वो बोला जाता है क्वाटी कीपैड, क्योंकि उसकी फर्स्ट रो में जो वर्ड्स होते हैं दैट इज़ द QWERTYUAOP एंड आफ्टर दैट ASTFGHJKL एंड आफ्टर दैट ZXCVBNM. इस वजह से इसको क्वाटी कीपैड का भी नाम दिया गया है. इसके बाद जो हमारी सेकंड मेन की होती है अल्फानुमेरिक की के अंडर, दैट इज़ द स्पेस बार की, जिससे कि आप अपने कैरेक्टर्स के अंदर जब भी स्पेस देना चाहते हो तो उस स्पेस बार को प्रेस करोगे तो वो स्पेस वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी. एंड आफ्टर दैट जो कि मेन अवेलेबल है, जो टॉप रो के ऊपर ही अवेलेबल होती है अल्फानुमेरिक कीज़ में, वो होती है नंबर कीज़. एंड नंबर कीज़ में कॉम्बिनेशन जो अवेलेबल होते हैं वो 0 to 9 तक ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मैथ्स के जो मेजर फिगर्स अवेलेबिलिटी है वो 0 to 9 ही है, और आप 0 to 9 में से लेके ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को बना सकते हो. ये 3 कीज़ ऐसी कीज़ हैं जो कि हर तरह के कीबोर्ड के अंडर अवेलेबल होती हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का कीबोर्ड आप देखो. और जो कंट्रोल, ऑल्ट और फंक्शन कीज़ होती हैं वो अवेलेबल हर कीबोर्ड के अंडर अल्फानुमेरिक कीज़ के अंडर नहीं आती, वो कई बार एक नेक्स्ट पोर्शन के अंदर दी होती है. अब जो फर्स्ट फिगर आपको दिख रही है, इसके अंदर नंबर्स और क्वाटी कीपैड अवेलेबल है विद द स्पेस बार की ऑल्सो, बट इसमें कंट्रोल, फंक्शन और ऑल्ट की नहीं अवेलेबल. और जो आपको सेकंड पिक्चर दिख रही है, इसके अंदर देखोगे तो आपको कंट्रोल, ऑल्ट भी दिखेगी, लेकिन फंक्शन की इसके अंदर भी नहीं दिखेगी, क्योंकि फंक्शन की भी हर कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं होती. लेकिन इससे कीबोर्ड की फंक्शनिंग के ऊपर कोई भी किसी तरह का भी कोई इश्यूज़ नहीं आते, क्योंकि अल्फानुमेरिक कीज़ का काम अल्फ़ाबेट्स के साथ, नंबर्स के साथ और उसकी स्पेस बार की के साथ ज़्यादा किया जाता है. और एक और की जो सब की कहलाई जाती है वो होती है कैप्स लॉक की, को हम यूज़ करते हैं फॉर द कैपिटल वर्ड्स. इसके लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है. बाकी अगर कंट्रोल, ऑल्ट आपको नहीं दिख रहा अल्फानुमेरिक के अंदर, तो वो आपके कीबोर्ड में किसी और टेबुलर फॉर्म में किसी और रो के अंदर दिया हो सकता है, लेकिन इससे बाकी जो अल्फानुमेरिक कीज़ हैं इनका कोई भी इशू नहीं आता. अब अगर आप फर्स्ट रो देखोगे तो उसमें नंबर्स दे रखे हैं
1 to 9 एंड इंक्लूडिंग 0, जिससे कि आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। मैथमेटिक्स के अंदर भी जो मेन फिगर्स हमारी अवेलेबल होती है वो 0 to 9 के अंदर ही होती हैं, और जब 0 to 9 आपको पता चल जाता है तो उसके बाद आप कॉम्बिनेशन विद द 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और बहुत सारे डिजिट्स का बना सकते हो। और फर्स्ट रो के अंदर ही जब आप फर्स्ट पॉइंट को देखोगे, यहाँ पे जो टिल्ड सिंबल दिया गया है, जो टिल्ड सिंबल है ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ में इसका कोई यूज़ नहीं है। टाइपिंग में जब आप टाइप करते हो तो इसका कोई लेना देना नहीं होता। और उसी रो के अंदर अगर आप 0 के बाद देखते हो तो वहाँ पे आपको सिंबल्स दे रखे हैं प्लस माइनस के भी। इनका भी कोई भी यहाँ पे यूजेज नहीं है अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ में। इसका यूजेज मैं आपको अलग ज़रूर बताऊँगी कि प्लस माइनस का यूजेज जब आपने करना है तो फिगर्स के साथ कैसे करना होता है। और अगर आप यहाँ पे भी फिगर में कहीं पे भी आपकी फिगर में प्लस का सिंबल आ रहा है या माइनस का सिंबल आ रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका कोई ज़्यादा वर्किंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टाइपिंग में हम लोग अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन मैथमेटिकल फिगर्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि मैथमेटिकल फिगर्स के लिए हमारे पास जो है न्यूमेरिक कीपैड भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू सिर्फ हम मैथमेटिक के फंक्शंस चला सकते हैं। और अगर आपको टाइपिंग करते करते भी कोई न्यूमेरिक कीज़ के अंदर भी मैथमेटिक का फंक्शन चलाने की ज़रूरत पड़ गई है तो आप फर्स्ट रो के थ्रू भी सारे जो है मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड के अंदर ही एक न्यूमेरिक कीपैड दिया होता है, जो कि मैं लेटर ऑन आपको उसका ट्यूटोरियल भी ज़रूर करवाऊंगी और उसमें समझाऊंगी कि आप उसमें से मैथमेटिकल फंक्शंस को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी रो में जो ऊपर आपको सिंबल्स दिख रहे हैं उन सिंबल्स का एक अलग ट्यूटोरियल आपको ज़रूर मिलेगा, और उसमें मैं आपको ये सारे सिंबल्स एक्सप्लेन कर दूँगी कि इनका एक्चुअल काम क्या होता है। आफ्टर दैट जो आपको मेन रो दिख रही है अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ की, जिसको हम क्वाड्री कीपैड बोलते हैं, वहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ द टैब। इट्स द टैबुलर ऑप्शन यूज़ होती है स्पेस के लिए, जहाँ पे हमें सिंगल स्पेस नहीं, करेक्टर टू करेक्टर अगर हमने स्पेस देनी है या वर्ड टू वर्ड आपने कोई स्पेस थोड़ी ज़्यादा देनी है, सिंगल करेक्टर की स्पेस नहीं देनी, ज़्यादा की देनी है, और फिर आप टैबुलर की प्रेस करोगे तो आप स्पेस ज़्यादा दे सकते हो। और टैबुलर की जो है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द कंप्यूटर साइंस ये 5 to 6 स्पेसेस की हमारी उठाती है। और अगर आपको जहाँ पे भी 5 to 6 स्पेस देने की ज़रूरत पड़ रही है आप वहाँ पे ये टैबुलर की को यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट जो QWERTYUIOP है, अगर कोई भी कैरेक्टर चाहिए इनमें से तो आप चूज़ कर सकते हो। और जो उसके बाद ब्रैकेट्स भी दे रखी हैं, वो ब्रैकेट्स, सिंबल्स, कॉमा जो भी अवेलेबल होगा इस कीपैड के अंदर, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ के अंदर, वो आपको एक अलग ट्यूटोरियल में देखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर हम अब सेकंड मिडल रो की बात करते हैं तो उसमें कैप्स लॉक सबसे पहले आती है। कैप्स लॉक का मीनिंग है कि अगर आपने जो कैरेक्टर्स लिखने हैं वो आपको सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो आप कैप्स लॉक की को ऑन कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब भी आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हो, कोई भी वर्ड, जैसे ए ही प्रेस किया मैंने और ए वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल लेटर में आएगा, और अगर वही ए मुझे कैपिटल लेटर में चाहिए तो वह कैप्स लॉक की हेल्प से उसको ऑन कर सकती हूँ। और अगर सिंगल लेटर ही मुझे कैपिटल करना है तो वहाँ पे आप शिफ्ट की हेल्प के साथ भी उसको कैपिटल कर सकते हो। और अगर सारे के सारे लेटर्स ही आपको कैपिटल लिखने हैं तो फिर आप कैपिटल लेटर की को, कैप्स लॉक की को ऑन करके सारा काम अपना कैपिटल्स में कर सकते हो। इसी के साथ ही जो लास्ट में आपको दिख रही है कैप्स लॉक की के बाद जो ASDFGHJKL के बाद जो आपको नज़र आ रही है एंटर की, तो एंटर की जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन में एंटर करने के लिए। सो द नेक्स्ट रो ऑफ द अल्फ़ान्यूमेरिक की एंड दिस इज़ द लास्ट रो ऑफ द अल्फ़ान्यूमेरिक की, जहाँ पे आपको सबसे पहले शिफ्ट की नज़र आएगी। शिफ्ट की का मीनिंग मैंने आपको बॉटम
में जाने से पहले पहले मिडल वाली रो पे भी समझाया था कि अगर आपको किसी सिंगल लेटर को, जब भी आप टाइप कर रहे हो तो बीच में किसी सिंगल लेटर को कैपिटल करना है तो आप शिफ्ट की साथ में प्रेस कर लोगे तो वहाँ पे वो लेटर जो है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल फॉर्म में आ जाएगा। और इसके बाद जो इसके वर्ड्स हैं ZXCBBNM, इनमें से कोई भी वर्ड चाहिए हो अगर आपको टाइपिंग के अंदर तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और शिफ्ट की जो है इस बॉटम रो के अंदर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे दी होती हैं। आप दोनों में से किसी भी एक की को यूज़ करके अपना काम कैपिटल लेटर्स में कर सकते हो। एंड इन दिस इमेज जो लास्ट आपको रो दिख रही है उसमें से Ctrl+Alt+B आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके फंक्शनिंग का पता चल जाएगा। और अभी सिर्फ हम स्पेस की तरफ ध्यान देते हैं। स्पेस की में भी आप लोग जो है जब आपने सिंगल स्पेस देनी होती है तो तब आप उसको यूज़ कर सकते हो और ये यूजेज है हमारी स्पेस की का। और अगर आपको एक से ज़्यादा स्पेसेस देनी है तो उसके लिए आपको टैबुलर की यूज़ करनी पड़ेगी और सिंगल स्पेस देनी है तो वहाँ पे आप स्पेस की यूज़ कर सकते हो। और ये था हमारा पार्ट जो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ का था। इसमें जो भी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं और इस ट्यूटोरियल में कवर अप नहीं हुए क्योंकि वो अल्फ़ान्यूमेरिक के साथ पार्ट नहीं होता, अलग से उसकी एक फंक्शनिंग होती है। तो जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा आफ्टर दैट उसमें आपको सारे सिंबल्स और Ctrl+Alt और फंक्शन की का प्रोसेस भी एलेबोरेशन में समझाया जाएगा। सो टुमारो जो सीरीज़ अपलोड होगी उसमें आपको सिंबल्स सारे देखने को मिलेंगे और उसका पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट चैनल एंड स्टे ट्यून्ड